हेलो स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर में सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज पढ़ रहे थे। इसमें आज हमारी जो ऑर्गेनेली है जो हमने आज पढ़नी है वो है खलाई ऑप्सिजोम। ये स्पेशलाइज्ड पर ऑप्सिजोम होते हैं, यानी ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है जिसके अंदर ये ऑयल प्लांट्स होते हैं जिन्हें सीड से हम ऑयल लेते हैं, मसलन सोयाबीन प्लांट्स, कास्टर ऑयल प्लांट्स और मस्टर्ड प्लांट्स। ये सिर्फ और सिर्फ हलाई ऑक्सीजोम उन प्लांट्स में पाई जाती हैं जिन्हें सीड से हम ऑयल निकालते हैं। और ये ऑयल जो होता है ये ज़ाहिर बात है लिपिड्स है। तो ये दरअसल जब प्लांट का सीड जर्मिनेट कर रहा होता है तो उस दौरान लिपिड से एनर्जी लेनी होती है, तो लिपिड को पहले कार्बोहाइड्रेट में बदला जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ उन पौधों के सेल्स में पाई जाती है जिन्हें ऑयल सीड प्लांट्स, यानी जिन्हें बीजों से हम ऑयल लेते हैं, और वो भी एट सीडलिंग स्टेज। यानी ये सिर्फ और सिर्फ जब पौधा जर्मिनेट कर रहा होता है, जब पौधा अपनी नशोनुमा स्टार्ट करता है, तो उस दौरान ये ऑर्गेनेली उसके अंदर पाई जाती है, अदरवाइज ये ऑर्गेनेलीज नहीं पाई जाती। तो इसमें होता ये है, ये कन्वर्ट लिपिड्स इनटू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इसमें इनमें तो ऑयल है, ऑयल सारी बात है लिपिड है, तो लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट्स में बदला जाता है। तो ये स्पेशलाइज एंजाइम होते हैं जो गलाई ऑक्सीजोम के अंदर पाए जाते हैं, जो लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट में बदलते हैं। तो नॉट फाउंड इन एनिमल सेल, ये एंजाइम जो है ये एनिमल सेल्स में नहीं होते, इसी वजह से ये गलाई ऑक्सीजोम जो है ये एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। अब जब जर्मिनेशन का टाइम आता है, जब सीड जो है ये नशोनुमा पाना शुरू करता है, तो इस दौरान एक पाथवे चलता है, एक रिएक्शन चलता है, रिएक्शन का सिलसिला चलता है जिसमें लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स में बदला जाता है। तो उस पाथवे का नाम है गलाई ऑक्सीलेट पाथवे, यानी ये वो रिएक्शन है जिसके ज़रिए से लिपिड्स हो कार्बोहाइड्रेट्स में बदला जाता है। इसके लिए स्पेशलाइज एंजाइम है जो गलाई ऑक्सीजोम है अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनेली है हमारे पास वैक्यूल। वैक्यूल भी जो है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। इसके अंदर जो है वो फ्लूइड फिल होता है, और जो फ्लूइड इसके अंदर फिल हुआ होता है उसे हम बोलते हैं सेल सैप। तो ये साइटोप्लाज्म है अंदर वैक्यूल की तादाद जो होती है ये ज़्यादा होती हैं और साइज में छोटे होते हैं, जो बाद में फ्यूज हो है सेंट्रल लार्ज वैक्यूल बना देते हैं। इसकी जो दीवार है सिंगल मेम्ब्रेन है, इसका नाम है टोनोप्लास्ट। और ये काफ़ी सारे एंट्री टेस्ट में और बोर्ड है पेपर्स में ये MCQ आता है। ये वैक्यूल ही जो वाल है उसका क्या नाम है? टोनोप्लास्ट। ये जो वैक्यूल है ये ओरिजिनेट होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडीज और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, यानी ये तीन ऑर्गेनेलीज ही जो है ये बाद में चल है वैक्यूल्स को बनाती हैं। इसके बाद फंक्शंस ही है, तो हर सेल में सेल ही नोयत के हिसाब से वैक्यूल का फंक्शन डिसाइड किया जाता है, यानी मुख्तलिफ सेल के अंदर वैक्यूल है जो मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं। फूड वैक्यूल, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये अंदर ही तरफ इन्वेजिनेट हो है फूड वैक्यूल बनाती है, तो ये अपने अंदर फूड को जज़ब करती है, जो बाद में फैगोसाइटोसिस हर है उस फूड ही डाइजेशन में रोल प्ले किया जाता है। इसके अलावा फ्रेश वाटर एनिमल जो हैं उन्हें अंदर हर टाइम पानी इंटर होता रहता है। अब उन्हें सेल में पानी है जो है वो सैलाब आ जाता है, तो एक्स्ट्रा पानी को पंप आउट करना होता है। तो वहाँ पर जो वैक्यूल होते हैं फ्रेश वाटर एनिमल्स में अमीबा है, स्पॉन्जीज हैं, उन्हें अंदर उन कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं जो पंप आउट एक्स्ट्रा वाटर आउटसाइड, यानी वो आउटसाइड पंप कर देते हैं। इसके अलावा स्टोरेज, ये ऐसे यूजफुल कंपाउंड को भी स्टोर करता है, यानी यहाँ पे स्टोरेज है तो जो फूल की पत्तियाँ हैं उन्हें अंदर मुख्तलिफ कलर है मादे जो हैं ये स्टोर किए जाते हैं। अब वो मादे जो होते हैं वो मुख्तलिफ राह देते हैं जिन्हीं वजह से अट्रैक्शन पैदा होती है, और जो पोलिनेटर्स हैं वो उन्हीं तरफ आते हैं और पोलिनेशन का
22 बनते हैं। इसी तरह प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन जो है ये अपने अंदर काफ़ी सारे वैक्यूल है, अंदर पॉइजनस मटेरियल जहरीले मादों को स्टोर किया जाता है। वो जो जहरीले मादे होते हैं वो फ्लाइज, इंसेक्ट और एनिमल्स हो जो है वो पौधे को कंज्यूम करने से बचाते हैं। यानी पौधा जो मसलन मिसाल है तौर पर बकरियां वो पौधों को खा जाती हैं, मुख्तलिफ जानवर हैं वो पौधे यानी बड़ी सारे चरागाह है जिसके अंदर जानवर जो है वो पौधों पे चरते हैं, लेकिन ये उनको चरने से बचाने के लिए जो है उन्हें पौधों के अंदर वैक्यूल है, अंदर पॉइजनस मटेरियल जो है स्टोर करवा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो एनिमल जो है वो उन पौधों को ईट करना छोड़ देता है। इसके बाद वेस्ट बिन, वेस्ट डिस्पोजल, वैक्यूल का दूसरा नाम है वेस्ट बिन। वैक्यूल हो हम आल्सो नाउन एज वेस्ट बिन, यानी जो बेकार मादे होते हैं जिन्हें सेल के अंदर अब ज़रूरत नहीं होती उनको वैक्यूल के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। और सालाना जो है कुछ पौधे जो है वो साल बाद अपनी जो बाहर वाली छाल होती है उसे उतार देते हैं, या फिर वो जो पत्ते होते हैं उन्हें साल के बाद शेड ऑफ कर देते हैं, झड़ जाते हैं, तो उन्हें वैक्यूल है अंदर वो वेस्ट मटेरियल स्टोर करते रहते हैं, साल बाद उन्हें ज़ाया कर देते हैं। स्ट्रक्चरल सपोर्ट, जब इसके अंदर टोनोप्लास्ट के अंदर फ्लूइड फिल हो जाता है तो ये फ्लूइड अंदर से बाहर की तरफ उस टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन पे प्रेशर जनरेट करते हैं, जिससे जो है वो वैक्यूल फूल जाता है और सेल की जो शेप है वो मेंटेन हो जाती है। इसके बाद एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस इतना है, एनिमल सेल में छोटे छोटे काफ़ी ज़्यादा वैक्यूल्स पाए जाते हैं और स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में रोल प्ले करते हैं। जब है प्लांट सेल्स में दरमियान में एक ही लार्ज वैक्यूल होता है, एनिमल में मैनी वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे काफ़ी सारे वैक्यूल होते हैं एनिमल सेल में, लेकिन प्लांट में एक ही वैक्यूल मौजूद होता है जो है सेंटर में होता है, और ये छोटे छोटे वैक्यूल ही फ्यूजन से बनते हैं। अब टोनोप्लास्ट के अंदर वाटरी सोल्यूशन जो है ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर वाटर भी है और वाटर है अंदर सल्यूट्स डिजोल्व है, तो इसे हम बोलते हैं सेल सैप। ये दरअसल ये जो सल्यूट्स डिजोल्व होते हैं इस वाटरी मटेरियल के अंदर उनमें इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, आयंस में भी स्पेशली पोटाशियम आयन और फ्लोराइड आयंस होते हैं। ये आयंस जो हैं वो वाटर के साथ डिजोल्व हुए होते हैं और ये एक सोल्यूशन बनाते हैं इनसाइड द टोनोप्लास्ट जिसका नाम है सेल सैप। ये सेल सैप जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद है मैकेनिकल सपोर्ट, यानी सेल जो अंदर वैक्यूल सपोर्ट किस तरह प्रोवाइड कर रहा है। वाटर जो है ये इंटर होता है वैक्यूल है अंदर, जैसे ही इंटर होगा तो अंदर से ये बाहर की तरफ वैक्यूल ही दीवार पे प्रेशर जनरेट करेगा, जिसकी वजह से वो वैक्यूल जो है वो फूल जाएगा। फूल जाने ही इंग्लिश है टर्जिड हो जाना, यानी सख्त हो जाना। तो टर्जिड हो जाता है, टर्जिड ही होता है जनरेट प्रेशर ऑन द वाल्स ऑफ वैक्यूल, यानी अंदर ही जानब से उस पर प्रेशर जनरेट होता है। प्रेशर जब जनरेट होता है लग जाता है तो वो जो है वो टर्जिड हो जाएगा, फूल जाएगा। वो जो प्रेशर है उसका नाम है टर्जर प्रेशर और उस अमल का नाम है टर्जर। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन टर्जर प्रेशर एंड टर्जर। तो जो अमल है उसका नाम है टर्जर और जो प्रेशर है उसे बोलते हैं टर्जर प्रेशर। इससे सेल ही जो है वो शेप मेंटेन रहती है। इस जब वो फूल जाएगा तो जाहिर बात है वो अंदर से वैक्यूल पे प्रेशर जनरेट करता है, वही वैक्यूल जो है बाहर साइटोप्लाज्म पे प्रेशर जनरेट करेगा और वो साइटोप्लाज्म जो है वो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेशर जनरेट करता है और अल्टीमेटली सेल जो है ये टर्जिड हो जाएगा। इसके बाद सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल आपने इससे प्रीवियस क्लासेस में 2-3 लाइंस पढ़ते हैं सेंट्रियोल के बारे में है। ये सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेली है, यानी पाइप नुमा जो है वो ऑर्गेनेली है और इसके अंदर जो है वो एम्प्टी स्पेस होती है, यानी इसका ल्यूमन जो है वो अंदर से हॉलो होता है। तो ये 9 ट्रिपलेट्स होते हैं और हर ट्रिपलेट यानी 3 ये पाइप जो है इस तरह है जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये
3 होते हैं और ये इस तरह है 9 होते हैं। तो यानी 9 3 बार 27। ये टोटल जो हॉलो स्ट्रक्चर हैं, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये साइटोस्केलेटन में हमने डिटेल से पढ़ा था। तो ये ऐसे फिलामेंट्स होते हैं, ऐसी ट्यूब्यूल्स होती हैं जो ट्यूबुलिन प्रोटीन ही बनी हुई होती हैं। तो ये लंबे लंबे हॉलो स्ट्रक्चर होते हैं, अंदर से एम्प्टी होते हैं। तो ये तादाद में जो है वो 27 है। तो इन्हें हम बोलते हैं 9 ट्रिपलेट्स। ये 3 3 ही सूरत में पाए जाते हैं, यानी 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3। इस तरह ये टोटल होते 27 है, यानी 9 ट्रिपलेट्स होते हैं। इसके बाद ये नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली है, यानी इसे किसी मेम्ब्रेन ने सराउंड नहीं किया होता। ये सिर्फ और सिर्फ वो ट्यूब्स होती हैं जो अंदर से एम्प्टी होती हैं, और ये ज़्यादातर एनिमल सेल में और फंजाई लाइफ प्रोटिस्टा के अंदर पाई जाती है, यानी जानवरों के सेल में पाई जाती है, या स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड्स में पाई जाती हैं। लेकिन फंजाई में ये एब्सेंट होती हैं। फंजाई लाइफ प्रोटिस्टा में ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होती हैं। एसोसिएटेड विद फाइबर्स ऑफ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में 3 तरह के फाइबर आते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स। ये 3 तरह के फिलामेंट्स ट्यूब जो हैं ये मिल है सेल हा साइटोस्केलेटन बना रही होती हैं। तो उनमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ना, वही दरअसल मिल है जो है वो सेंट्रियोल भी बना रही होती हैं। इसीलिए उसने कहा ये एसोसिएट होती हैं विद साइटोस्केलेटन, यानी इनका फंक्शन जो है ये साइटोस्केलेटन है फंक्शन है हिसाब से आपस में एक दूसरे से मिलता जुलता है। इसके बाद राइट एंगल टू वन पोल ऑफ न्यूक्लियस, यानी अगर सेल के दरमियान में न्यूक्लियस मौजूद है तो ये बिल्कुल उसके राइट एंगल पे, यानी उससे ऊपर और नीचे 2 सेंट्रियोल होते हैं, यानी 1 पेयर होता है, यानी ये जोड़े ही शक्ल में होते हैं और न्यूक्लियस की दोनों जानब पे पाए जाते हैं। अब इनका सेल है अंदर सेंट्रियोल हा रोल क्या चीज़ है, ये सेल है अंदर कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती हैं, तो उसमें इसका रोल है सेल डिवीजन में। ये सेंट्रियोल जो होती हैं ये माइटोसिस और मियोसिस के दौरान स्पिंडल फाइबर जो बनते हैं, वो स्पिंडल फाइबर ही जो फॉर्मेशन है, स्पिंडल फाइबर है जो बनना है, वो दरअसल स्पिंडल फाइबर जो है वो ओरिजिनेट ही सेंट्रियोल से होते हैं, यानी सेंट्रियोल ही उन फाइबर्स को बनाता है जिससे ऊपर क्रोमोसोम अटैच होते हैं, और क्रोमोसोम जो है वो मेटाफेज प्लेट बनती है, और सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम जो है वो इन्हीं स्पिंडल फाइबर्स ही वजह से होते हैं। तो जिस सेल में ये सेंट्रियोल एब्सेंट है वहाँ पे स्पिंडल फाइबर भी नहीं बनते, और उनमें जो क्रोमोसोम है उन्हें सेपरेशन भी नहीं होती। फिर उन्हें अंदर डिवीजन के लिए कोई और मेथड होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम बिटवीन डॉटर सेल जो है वो स्पिंडल फाइबर का काम है, और स्पिंडल फाइबर जो है वो सेंट्रियोल बनाते हैं। इसके अलावा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं, ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर हैं। तो ये जो सेल्स होते हैं सिलिएटेड और फ्लैजिलेटेड, यानी बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला मौजूद होता है। इसके अलावा हमारी जो सांस वाली नाली है उसके अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं एपिथेलियल सेल, उनमें भी सिलिएटेड सिलिया होते हैं। तो ये जो सिलिया और फ्लैजिला होते हैं ये दरअसल सेल मेम्ब्रेन है नीचे बॉडी मौजूद होती है। सेल मेम्ब्रेन है नीचे बॉडी होती है जिसे हम बोलते हैं बेजल बॉडी। ये उस बेजल बॉडी से ओरिजिनेट है सिलिया और फ्लैजिला बनाते हैं। तो जिन सेल्स में बेजल बॉडी एब्सेंट हो उन्हें अंदर भी ये नहीं होती। इसके अलावा प्लांट्स और फंजाई के अंदर भी सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं क्योंकि उन्हें अंदर बेजल बॉडी नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे स्पिंडल फाइबर भी नहीं बनते। उम्मीद है आपको लेक्चर ही समझ आई हो, ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।